हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइनेप्स के बारे में कि साइनेप्स क्या होता है। तो चलिए ये हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें मैं साइनेप्स के बारे में बताऊंगी और ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। साइनेप्स जो है दो वर्ड से बना है, सिन और एप्स। सिन का मतलब होता है टुगेदर और एप्स मतलब होता है गैप। तो साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन्स ऑफ अ न्यूरॉन विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन सेपरेटेड बाय अ फाइन गैप। आप देख रहे हो ये दो न्यूरॉन्स है। दो न्यूरॉन्स, तो पहली वाली जो न्यूरॉन है उसके जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं और जो दूसरी वाली न्यूरॉन है उसके जो डेंड्राइट्स हैं, इनके बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है इसी को हम साइनेप्स कहते हैं। आपको पता है ना कि जब नर्व इंपल्स ट्रेवल करती है तो पूरे शरीर में न्यूरॉन्स की चेन बनी रहती है। तो चेन किस प्रकार से होती है? जो पहली न्यूरॉन होती है उसके जो एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स के कांटेक्ट में रहते हैं। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ये ही आपका साइनेप्स कहलाता है। ठीक है, इसी इसी चीज को, एरिया को अगर हमने मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो गैप है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट दिखा रहा है। जो पहली वाली न्यूरॉन है जैसे इंपल्स आ रही है उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और दूसरी वाली न्यूरॉन जिसमें वो इंपल्स ट्रांसमिट होगी उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के पहले वाली न्यूरॉन प्री साइनेप्टिक कहलाती है और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वाली न्यूरॉन पोस्ट साइनेप्टिक कहलाती है। इस साइनेप्स में एक स्पेशल प्रकार का केमिकल रिलीज होता है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं और उसी को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप साइनेप्स समझ गए। साइनेप्स क्या है? दो न्यूरॉन्स के बीच में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको हम साइनेप्स कहते हैं। इसको हम दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। A synapse is the junction between two neurons where they communicate with each other by passing electrical or chemical signals. Synapse दो न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन है जहां पर वो आपस में एक दूसरे कम्युनिकेट करती हैं इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स को पास करके। ठीक है ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करती है बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स। तो हम दो तरीके से साइनेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। At a synapse, the nerve impulse jumps into the next neuron. Actually, जो synapse होता है उसमें एक न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स दूसरी न्यूरॉन में जंप करता है। वो एकदम इसके ना एकदम टच में नहीं रहते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी में रहते हैं। और ये जो नर्व इम्पल्स होता है इससे ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करता है। ठीक है ना, ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। As the impulse reaches the terminal end of an axon, a chemical acetylcholine is released. क्या होता है जब नर्व इम्पल्स ट्रेवल करके एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स पे पहुंचती है, इस जगह पे पहुंच रही है, जब तुम्हारी नर्व इम्पल्स ट्रेवल करके एक्सॉन के टर्मिनल एंड्स पे पहुंचती है तो क्या होता है, एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। रियल, ठीक है। और ये एसिटाइल कोलाइन कहाँ रिलीज होता है? देखो आप देख रहे हो ना, जैसे ये एक्सॉन इसी चीज को मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं इस डायग्राम में। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसमें से एक केमिकल रिलीज हो रहा है ना। ये केमिकल जो है न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसका नाम एग्जैक्ट होता है एसिटाइल कोलाइन। और ये एसिटाइल कोलाइन क्या करता है कि दूसरी ये जो नर्व इम्पल्स है उसको केमिकल सिग्नल्स में ट्रांसमिट करके दूसरे न्यूरॉन को पास ऑन कर देता है। दिस केमिकल सेट्स अ न्यू इम्पल्स इन द डेंड्राइट्स ऑफ द एडजेसेंट और नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये जो एसिटाइल कोलाइन है उसका काम होता है कि जो नर्व इम्पल्स प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आई है वो दूसरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को वो पास ऑन कर देगी। ठीक है ना, इसके एक्सॉन के टर्मिनल एंड से जो तुम्हारा मैसेज आ रहा है वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक पहुंच जाए, ये काम एसिटाइल कोलाइन करता है। क्लियर? ठीक है, फिर से आप देखो। At a synapse, the nerve impulse jumps into the next neuron. Synapse पर nerve impulse एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जंप करती है। ये एक केमिकल प्रोसेस है। As the impulse reaches the terminal end of an axon, a chemical acetylcholine is released. जब nerve impulse travel करके टर्मिनल एंड तक पहुंचता है, एक्सॉन के एंड पर पहुंचता है, तो एक केमिकल रिलीज होता है। देख रहे हैं, केमिकल रिलीज होता दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में। इसको एसिटाइलकोलाइन कहते हैं। This chemical sets a new impulse in the dendrites of the adjacent next neuron. यही जो केमिकल होता है वो दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में एक नई इंपल्स जनरेट कर देता है। ठीक है,
The chemical is soon broken down by an enzyme to take the synapse ready for the next transmission. और जैसे ही nerve impulse इस वाली न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिट हुई, ये जो चीज होती है यहाँ से गायब हो जाती है, ठीक है ना, ये ब्रोक डाउन हो जाती है ताकि दोबारा से पहली वाली जो न्यूरॉन है वो दूसरे इम्पल्स को लेने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है ना। जैसे ही ये इंफॉर्मेशन दूसरी न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, वैसे ही बीच का जितना भी वो होता है वो एंजाइम के द्वारा क्लियर हो जाता है पाथवे, ताकि ये वाली जो पहली वाली जो न्यूरॉन है वो दोबारा नए इम्पल्स के लिए रेडी हो जाए, और अगर नया कोई मैसेज आ रहा है तो उसको लेने के लिए वो तैयार रहे, ठीक है। तो अगर हम पूरा जो भी हमने साइनेप्स पढ़ा उसको अगर हम रिवाइज करें तो क्या कहेंगे, साइनेप्स इज जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर दे कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल। साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक जंक्शन होता है जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट करती है इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स के द्वारा। जो साइनेप्स का स्ट्रक्चर होता है, साइनेप्स इज मेड अप ऑफ द प्री साइनेप्टिक एंडिंग, द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड द पोस्ट साइनेप्टिक एंडिंग। जो साइनेप्स होता है उसमें जो पहली वाली न्यूरॉन होती है वो प्री साइनेप्टिक, मतलब जैसे आप ये डायग्राम देखो, उसको मैग्नीफाई करके दिया, जो पहली वाली न्यूरॉन का जो एक्सॉन टर्मिनल एंड है उसको प्री साइनेप्टिक जंक्शन कहते हैं। जो दूसरी न्यूरॉन की डेंड्राइट है ना, उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। समझ में आ गया? जैसे ये वाली न्यूरॉन है, इसके जो टर्मिनल एंड्स है इसको हम प्री साइनेप्टिक एंड कह रहे हैं। तो दूसरी न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स को हम पोस्ट साइनेप्टिक एंड कह रहे हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन क्या होता है, द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर व्हिच बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द postsynaptic neuron. This causes the postsynaptic neuron to either fire an action potential or be less likely to fire. तो क्या होता है, जैसे ही हमारी प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है तो वो क्या होता है, वो दूसरे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में वो केमिकल पहुंच जाता है और इम्पल्स तुम्हारी पहली न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में पास ऑन हो जाती है। Synapses can be classified as either chemical or electrical depending on the mechanism of signal transmission. जिस प्रकार का सिग्नल ट्रांसमिशन है उस हिसाब से साइनेप्स हमारे इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर हमने केमिकल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा है, इसलिए हम कहते हैं कि एसिटाइल कोलाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो कि मैसेज को पास ऑन करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। When an electric impulse is generated, neurotransmitters are produced at the end of the axons. These chemicals are covered with synaptic vesicles which dissolve in the synaptic cleft. The chemicals pass through the synaptic cleft and reach the dendrites of the postsynaptic neuron. वही चीज है कि जब इम्पल्स आपके पहली न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल एंड में आई तो आपके एक केमिकल रिलीज होगा जो साइनेप्टिक वेसल्स में एनक्लोज रहेगा। आप देखो कवरिंग में है, जब ये एंड में आता है तो ये कवरिंग टूट जाती है और सिर्फ वो केमिकल यानी कि एसिटाइल कोलाइन रिलीज हो जाता है, और ये जो केमिकल होता है फिर ये दूसरी न्यूरॉन्स के डेंड्राइट तक पहुंच जाता है और तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है वो इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास ऑन हो जाती है। तो बस साइनेप्स यही होता है, आप याद रखो, साइनेप्स दो न्यूरॉन्स के बीच का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो साइनेप्स कहलाता है। इसमें जो केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उसको एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। ये दो चीज आपको याद रखने वाली है। बाकी इस